हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मैं नमित आप सबके सामने हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सोशलाइजेशन। आइए जानते हैं क्या ये टॉपिक, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जब कोई नया पर्सन अपॉइंट होता है तो उसको कंपनी में लाने के बाद इंडक्शन करवाया जाता है एंड साथ ही साथ हम उसे प्लेसमेंट भी करवाते हैं। इन सभी के बीच एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं सोशलाइजेशन, और इसके बिना कंपनी में एम्प्लॉय की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक सामाजिक प्राणी है ना। वो अकेला नहीं रह सकता, उसे सोसाइटी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ को शेयर कर सके। जब एक नया पर्सन कंपनी में आता है तो उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सी उमंगें होती हैं और वो नए काम को लेकर बहुत ही उत्साहित होता है। जैसे ही वो कंपनी में एंटर करता है हम उसका इंडक्शन करवाते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन करवाते हैं कंपनी के लोगों से, उसे बताते हैं कि उसे क्या काम करना है, कैसे करना है। कुछ समय काम करने के बाद उसे सोशल नीड फील होने लगती है, यानी कि उसे लगता है कि मुझे ऐसा मौका दिया जाए कि मैं कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा दोस्ती बना सकूं, थोड़ा सा उन्हें समझ सकूं, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सकूं। यही चीज़ होती है सोशलाइजेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोशलाइजेशन प्रोसेस फॉर द वर्क प्लेस इज़ अ मीन ऑफ मेकिंग द एम्प्लॉयज़ नो वन अनदर एंड इंटरेक्ट क्विकली। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नए वर्कर को चांस देते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़, मतलब जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको अच्छे से जाने, समझे और उनके साथ बातचीत बढ़ाए। As important it is to train to these duties, it is equally important to provide an opportunity for him to meet colleagues. जितना ज़रूरी होता है एक एम्प्लॉय को ट्रेन करना, उतना ही ज़रूरी होता है उस एम्प्लॉय को ऐसा मौका देना कि वो अपने कलीग्स के साथ बातचीत कर सके, इंटरेक्ट कर सके और उनके साथ रिलेशनशिप्स बना सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक जॉब है, जाओ अपना काम करो और घर आ जाओ, क्या ज़रूरत है सोशलाइजेशन की? तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। सोशलाइजेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस जगह आप गए हो वहाँ आप बिल्कुल नए हो। आपको बता दिया गया है कि आपको कैसे काम करना है, आपकी ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़ क्या हैं, आपका सुपीरियर कौन है ना, सब चीज़ें आपको बताई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मन में ये भी तो आता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे गाइडेंस मिलनी चाहिए, या कंपनी के कोई रूल्स रेगुलेशन जो आपको समझ नहीं आए तो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो क्या आप बार बार अपने बॉस के कैबिन में जाएंगे? नहीं, आप अपने कलीग से ही तो बातचीत करेंगे। तो इसीलिए सोशलाइजेशन ज़रूरी होता है ताकि एक एम्प्लॉय नए माहौल में अच्छे से एडजस्ट हो सके। कोर एक्टिविटीज़ इन सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले रोल नॉलेज, यानी कि हम पर्सन को ये बताते हैं कि उसका कंपनी में क्या रोल है, उसकी ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। और उसके बाद हम करते हैं सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि उसको कंपनी के कलीग्स के साथ मिलजोल बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है, उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जब वो सोशली इंटरेक्ट करने लग जाता है फिर वो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज की तरफ जाता है, यानी अब वो ये जानना चाहता है कि कंपनी में एक्चुअली में पॉलिसीज़ क्या हैं, ये कब बनाई गई, इसका एम क्या था। वो ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या किया उसने? सबसे पहले अपना रोल देखा कि मैं यहाँ जो आया हूँ तो मुझे क्या काम करना है। उसके बाद उसने अपने आसपास के लोगों को सोचने और समझने की कोशिश की, और फिर उसने कंपनी को समझने की कोशिश की और वहाँ कैसे काम होता है ये जानने की कोशिश की। अब आपको लग रहा होगा कि भाई प्लेसमेंट में और या इंडक्शन में भी तो यही किया था कि एक नया पर्सन आया, उसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो सोशलाइजेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इंडक्शन होता है पहला दिन। जब एक पर्सन कंपनी में आता है तो फर्स्ट डे उसको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो होता है इंडक्शन। लेकिन वो जानकारी हासिल करने के बाद जब वो काम कर रहा है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन उसने काम किया और वहाँ के माहौल को वो समझ रहा है, तो उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की स्टेजेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट आता है प्री अराइवल स्टेज।
यानी कि जब एक नया एम्प्लॉय कंपनी में आ रहा होता है तो उससे पहले ही वो कंपनी के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर चुका होता है। जब वो इंटरव्यू के लिए आया या सिलेक्शंस के लिए आया तो उसने कंपनी को ऑब्ज़र्व किया, अपने बॉस को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ के माहौल को ऑब्ज़र्व किया और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने अपनी एक राय कायम कर ली। उसने मन ही मन ये सोच लिया कि कंपनी में मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे वैसा मिलेगा, कंपनी में ये फैसिलिटीज़ होंगी, कंपनी में कलीग्स ऐसे होंगे, है ना। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, अपनी नॉलेज के बेसिस पर वो पहले से ही अपने दिमाग में कंपनी और वहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में एक राय कायम कर लेता है। उसे कहा जाता है प्री अराइवल स्टेज, यानी जाने से पहले ही उसने एक राय बना ली। फिर आता है एनकाउंटर स्टेज। अब क्या हुआ भाई, राय बनाकर जब कंपनी में आया और एक्चुअल में काम करने लगा तो हो सकता है जो उसने सोचा था वैसा उसे नहीं मिला, और उसे कहा जाता है एनकाउंटर स्टेज। वो सोच कर आया था कि बॉस बहुत अच्छा होगा क्योंकि इंटरव्यू में वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, काम करने के समय पता लगा वो तो बहुत खड़ूस है, बात बात पे डांटता है, आपकी काम में कमियां निकालता है ना। तो आपको तो वो बिल्कुल अपोजिट ही मिला। इसी तरीके से हो सकता है आपने कंपनी के बारे में बहुत अच्छा सुना होगा, लेकिन जब कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल में कंपनी की तो पोजीशन बहुत ख़राब है, या कंपनी की रेपुटेशन और वर्किंग एरिया अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो आपने सोचा था अगर उससे उल्टा आपको मिलता है तो वो एनकाउंटर स्टेज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको खराब ही मिलेगा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो सोचा था उससे भी अच्छा हमें मिल जाता है। तो एनकाउंटर दोनों ही कंडीशंस में होगा, जो सोचा था उससे अलग अगर आपको मिले, विरोधाभास हो जाए, तो वो एनकाउंटर स्टेज है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है। आप सभी ने सिंघम मूवी तो देखी होगी। सिंघम में क्या था, अजय देवगन जब वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने गाँव में था तो उन्होंने कानून को एक अलग नज़रिए से देखा था, कानून की वहाँ रिस्पेक्ट होती थी। ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करता था। जब वहाँ से उसको शिफ्ट करके गोवा भेजा गया तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर वही यादें लेकर वहाँ पहुँचा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे, पहला क्या था उनका, प्री अराइवल स्टेज। जैसे ही वहाँ पहुँचे और वहाँ तो सब कुछ ही ऐसा नज़र आया कि वहाँ कानून की तो धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है, वो अकेला कुछ करना चाह रहा है तो बॉस करने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो परेशान हो गए, घबरा गए, जो सोचा था वैसा नहीं मिला, तो वो एनकाउंटर स्टेज हुई। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज। ये स्टेज होती है एक एम्प्लॉय को संभलने का मौका देने की स्टेज। अब एम्प्लॉय समझ गया है कि जो मैंने सोचा था वैसा तो यहाँ नहीं है। अब दो ही कंडीशन है, दो ही सूरतें होती है, या तो खुद को सुधार लो और वैसे माहौल में ढाल लो, या फिर जॉब छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, तो अब एक पर्सन का काया पलट हो रहा है, एक तरह से उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। वो वहाँ काम कर रहा है और काम करते हुए जो लोग ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस वो गेन कर रहा है। वो उनसे पूछ रहा है कि भाई तुम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हो, आप लोग कैसे काम कर रहे हो, मुझे कैसे काम करना चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ठीक है, फिर वो जो उसने पहले सीखा था ना, उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करता है ताकि इस नए माहौल में वो एडजस्ट हो सके। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।